नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी बहुत अच्छे हमारे बीच मानव हरि यादव जी कह रहे थे कि जो स्वर्ग और नरक का जो भेद है, जिसका चर्चा हमारे लोग करते हैं, उसी के बारे में जिंदगी भर लगे रहते हैं कि इस लोक से ज्यादा अच्छा हमें परलोक में जगह मिलना चाहिए। अब परलोक तो सुख सुविधा के लिए पूरी जिंदगी की कमाई लोग लगा देते हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि इसी जीवन में सभी सुख सुविधा और स्वर्ग मिल जाएगा यदि आदमी का व्यवहार विचार ठीक रहा तब। और विचार व्यवहार को बनाने के लिए आदमी को खुद से काम करना होगा, और जो जो लोग किए हैं उनको मिला भी है। इसलिए हम लोगों को आज जिनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं, इनके जो पोता है राकेश पासवान जी, उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण दिया है। और आज के समय में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यह कार्यक्रम करना बड़ा साहस का काम है कि सांस्कृतिक परिवर्तन करना आसान चीज नहीं है, और सांस्कृतिक परिवर्तन एक दिन में होता भी नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन लंबे समय का जब काम करता रहता है लोग, तब वह सांस्कृतिक परिवर्तन हो पाता है। कभी कभी सांस्कृतिक परिवर्तन करने वाले लोग बहुत मुश्किल के घड़ी में फंस जाते हैं। मेरे साथ एक घटना हुआ कि हम अपने एक रिश्तेदार में चले गए शादी में, और बड़ होने के चलते हमको लोग बोल दिया कि बरनेट चढ़ाना है। हम भी लोक लाज में कि नहीं बरनेट चढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे कि बरनेट नहीं चढ़ाए, समाज को नहीं मानता है, ये नहीं करता है, नहीं करता है। हम बोल दिए कि बरनेट चढ़ाएंगे। अब बरनेट चढ़ाने के बाद जब बोले तो हमको जो वहाँ के मुख्य व्यक्ति है पंडित जी बुलाए, बोले कि हाथ आगे कीजिए, अंजलि में ये लीजिए। ठाकुर पैर रंगने लगा। अब हम सोचे कि हम तो उधर भी बोल के हम करें क्या, अगर नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो ठाकुर जो है तो जबरदस्ती पैर रंग दिया मेरा। अब पैर रंगने के बाद हम जब आए अपने दोस्त के यहाँ, तो आदमी देखा कि इनका पैर रंगा हुआ है, तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने का बात करते हैं। तो अपने बेटा से पूछे कि रवि जी हैं, तो बोले कि हाँ। कि पैर रंग ले हथुन, ऐसे बतिया लथुन के ना हम नहीं करेंगे। तो हम जब पूछने लगे तो हम बोले कि क्या बोले, इस तरह का मैटर आ गया था, समस्या में हम करते तो क्या करते। एक तरफ मेरा मिशन था, दूसरी तरफ समाज घर परिवार के लोग थे। तो हमको मन में बहुत दुख हुआ कि करे क्या। संजोग से हम अपने फुआ के यहाँ चले गए, और फुआ के यहाँ अमीलो घटाना पड़ गया। तो हम बोले कि हम अमीलो नहीं घटेंगे फुआ, कहे से कि अमीलो घटाएंगे तो फिर वही बात होगा, फिर पैर रंगेगा। तो हम फुआ को समझाए, तो फुआ कही कि के घटे तो चलते। हम दे दिए सारी कपड़ा, बोले कि दूसरा को से घटवा लो, हम नहीं करेंगे। हमको लगा कि जो काम है सांस्कृतिक परिवर्तन का बहुत कष्ट वाला काम है। अब फुआ को लगा कि ये मेरे घरे आया, सब कुछ किया और अमलो नहीं घटाया, इसका मतलब रिश्ता इसको रखना अपना हमारे घर नहीं है। तो ये रिश्ता बचाने वाला कष्ट है, समाज को चलाने वाला बहुत बड़ा हिम्मत और साहस है। हमको लगता है कि जो लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, और आज के दिनों को देश में जो करवा है, ये धर्म का करवा, हमको लगता है कि इसको मानने वाले लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यह बात का सत्य है कि सत्य को बदला नहीं जा सकता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। सत्य सत्य है, और आने वाला समय में हमको लगता है कि 2, 4, 5, 10 साल होते होते जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, जो बदलेगा। और सच्चाई सच्चाई है। आज हमें कार्यक्रम में हमको जाना था मध्य प्रदेश के जबलपुर में, वहाँ अहिल्याबाई होलकर का जयंती मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। और अहिल्याबाई होलकर को जो पाल समाज का रिश्ता है कि पाल जाति में पैदा हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पार्वती के बाद दूसरा देवी के रूप में उनको जो है प्रचारित कर रहा है। कि अहिल्याबाई एक साधारण महिला नहीं थी,
बल्कि वो पार्वती के रूप में थी और वह शंकर के पुजारी थी। और पूरे देश के सभी जिला में भारतीय जनता पार्टी कल डाल्टनगंज में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आकर के और अहिल्याबाई होलकर का जयंती मनाए। मेरा कहना है कि इस देश में जो मनुवादी ताकत है वो देखता है कि कौन जाति के लोग को कौन महापुरुष को भगवान का दर्जा दे दे, उस जाति मेरे साथ आकर के लग जाएगा। जहाँ माता सबरी का बात लीजिए, अहिल्याबाई होलकर का नाम लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको देवी का दर्जा देने के काम कर रहा है। तो उस परिस्थिति में जब हम वहाँ कार्यक्रम जबलपुर का तो पाल का कार्यक्रम है ही नहीं, उसके मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है और भाजपा के तमाम नेता उसके आयोजन समिति में लगा रहे हैं। हम नहीं गए। हमको लगता है कि जिस तरीका से इस देश के मनुवादी ताकत आज रात दिन लगा हुआ है नया नया षड्यंत्र करने में, उस परिस्थिति में हम लोग काम करके यहाँ तक लाए हैं, इसको तो उपलब्धि है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि के का कहेगा के का नहीं कहेगा। जिस समय संत कबीर संत रैदास बोल रहे होंगे उस समय की क्या परिस्थिति होगी। जब बाबा साहब लड़ रहे थे, जब वर्तमान में फूले के साथ जो घटना हुआ, जटुआ फूले सावित्री फूले जो घटना हुआ, हमको लगता है कि आज तो बहुत कम है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी लोगों से आग्रह है कि हम इनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अंतिम यही बात बोलेंगे कि जो बात बाबा साहब इस देश के लोगों के लिए बोले थे, इस देश को बहुत मुश्किल तक यहाँ लाए हैं, इसको अगर आगे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, पीछे मत जाने देना। आज यही बात राकेश जी के साथ भी आ रहा है कि राकेश जी के बाबा आज के 50 साल पहले आए और उनका पूरा सम्मान पूरा इज्जत गांव-गांव में था। जैसे लोग कह रहे कि पंचायती में जाते थे, जो फैसला करते थे लोग मान लेता था। तो उनका जो समझदारी था, उनका जो प्रतिष्ठा था, उस प्रतिष्ठा को अगर बाल बच्चा बचा ले, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम चाहेंगे कि आज के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में यही हम इसके परिवार के लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने पूर्वज अपने बाबा के किए हुए कर्मों को आगे बढ़ाएं। इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि में आए सभी लोग फिर से एक बार नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम।